सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जी की स्टडी के एनालिसिस पर आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर टॉपिक चल रहा है अरावली प्रदेश और इसमें हम देखने वाले हैं अरावली के प्रमुख घाट, दर्रे व नाल। और एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए और दबा के एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं अरावली के प्रमुख घाट कौन कौन से हैं, बताइए। अरावली के प्रमुख घाट, एक तो है शिवपुरी घाट। कौन सा घाट? शिवपुरी घाट। या फिर पूछा जा सकता है शुरा घाट। ये शिवपुरी घाट या फिर शुरा घाट कहाँ पर है? तो ये दोनों जो घाट हैं ये राजस्थान के अजमेर जिले में है। कहाँ पर है? अजमेर में। या फिर पूछा जा सकता है कामली घाट। कामली घाट या फिर गोरम घाट। कामली घाट या गोरम घाट, ये राजस्थान के कौन से जिले में, बताइए। तो ये जो दोनों घाट ही है राजसमंद जिले में। कहाँ पर? राजसमंद जिले में। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि कामली घाट या गोरम घाट राजस्थान के निम्न में से कौन से जिले में है, या फिर शिवपुरी घाट या शूरा घाट राजस्थान के जिले में स्थित है। इसके अलावा पूछा जा सकता है नाल। देख लेते हैं नाल। ठीक है, अरावली की प्रमुख नाल कौन कौन सी है, बताइए। एक तो है देवबारी की नाल, इसके अलावा फुलवारी की नाल से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर केवड़ा की नाल। ये राजस्थान के कौन से जिले में क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि देवबारी की नाल, फुलवारी की नाल, फुलवारी फुलवारी की नाल, या फिर केवड़ा की नाल, केवड़ा की नाल। इसके अलावा बताइए और कौन सी नाल है? देशूरी की नाल, देशूरी की नाल, या फिर सोमेश्वर की नाल। पूछा जा सकता है कि सोमेश्वर की नाल कहाँ पर है, या फिर आ सकता है जीरावल की नाल, कि जीरावल की नाल कहाँ पर है। तो ये जो देवबारी की नाल है, फुलवारी की नाल है, ये केवड़ा की नाल है, ये राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। देवबारी की नाल, फुलवारी की नाल और केवड़ा की नाल, ये कहाँ पर है? उदयपुर जिले में। इसके अलावा देशूरी की नाल और सोमेश्वर की नाल, ये है पाली जिले में। दोनों ही नाल कहाँ पर है? पाली जिले में। इसके अलावा जो जीरावल की नाल है, यह है राजसमंद जिले में। कहाँ पर? राजसमंद जिले में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनकर आ सकता है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है एग्जाम में। ये है अरावली के प्रमुख नाल। इसके अलावा पूछा जा सकता है अरावली के प्रमुख दर्रे, बताइए। अरावली के प्रमुख कौन कौन से दर्रे हैं? एक तो है पीपली दर्रा। कौन सा दर्रा? पीपली दर्रा। और ये जो पीपली दर्रा है, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा दर्रा है। पीपली दर्रा राजस्थान का क्या है? सबसे ऊंचा दर्रा। राजस्थान का सबसे ऊंचा दर्रा। और जो ये पीपली दर्रा है, ये कहाँ पर है? कौन से जिले में, बताइए। सिरोही। कहाँ पर है? सिरोही। इसके अलावा सिरोही जिले में और कौन सा दर्रा है? बोरांग दर्रा। ये जो बोरांग दर्रा है, ये भी कहाँ पर है? सिरोही जिले में। ठीक है, ध्यान में इस प्रकार से रख सकते हो। इसके अलावा पूछा जा सकता है बर दर्रा। ये जो बर दर्रा है, ये राजस्थान के कौन से जिले में है? तो पाली। कहाँ पर है ये बर दर्रा? पाली जिले में। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपको बनाकर दिया जा सकता है कि बर दर्रा राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, या फिर पीपली दर्रा या बोरंग दर्रा कहाँ पर है, या फिर पूछा जा सकता है हाथी दर्रा, कि हाथी दर्रा कहाँ पर है। तो हाथी दर्रा है उदयपुर जिले में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अलावा देख लेते हैं राजस्थान की सर्वोच्च चोटी। तो ये तो आप सभी जानते हैं, जो राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है, क्या नाम है? गुरु शिखर। गुरु शिखर। ठीक है, और गुरु शिखर की जो चोटी है, ये कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही।
ठीक है, गुरु शिखर की चोटी कहाँ पर है? माउंट आबू शिरोई। और इसकी ऊंचाई क्या है गुरु शिखर की? 1722 मीटर। कल बताया था मैंने आपको, इसकी ऊंचाई क्या है? 1722 मीटर। और राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, क्या है? राजस्थान की सर्वोच्च चोटी, राजस्थान की सर्वोच्च चोटी। इसके अलावा संतों का शिखर क्या कहा गया है? तो संतों का शिखर किसके द्वारा कहा गया है? जेम्स टोड के द्वारा। संतों का शिखर कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। कर्नल जेम्स टोड। या फिर अन्य किस नाम से इसे जाना जाता है गुरु शिखर को? अन्य नाम गुरु माथा। किसके नाम से? गुरु माथा के नाम से भी इसे जाना जाता है। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है एग्जाम में। गुरु माता के नाम से जाना जाता है। तो संतों का शिखर किसके द्वारा कहा गया है? या राजस्थान की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? या इसकी ऊंचाई कितनी है और कहाँ पर है? ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि राजस्थान का जो सर्वोच्च पठार है वे कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं उड़िया का पठार। और उड़िया का पठार कहाँ पर है? शिरोई। उड़िया का पठार ये राजस्थान का सर्वोच्च पठार है। और उड़िया के जो पठार की ऊंचाई है वो कितनी है? 1360 मीटर। कितनी है? 1360 मीटर। और उड़िया का पठार कहाँ पर है? कौन से जिले में है? तो शिरोई। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान का सर्वोच्च पठार क्या नाम है, या फिर इसकी ऊंचाई कितनी है, या कौन से जिले में स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। या फिर पूछा जा सकता है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? अभी बताया था मैंने आपको कि राजस्थान का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? पीपली दर्रा। पीपली दर्रा। और जो ये पीपली दर्रा है कहाँ पर है? ये पीपली दर्रा सिरोही जिले में। ठीक है, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा दर्रा है। इसके अलावा देख लेते हैं और कहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान की सबसे ऊंची झील। तो ये भी आप सभी जानते हैं, राजस्थान की सबसे ऊंची झील है नक्की झील। और नक्की झील कहाँ पर है? माउंट आबू शिरोई। कहाँ पर है ये झील? माउंट आबू शिरोई। माउंट आबू सिरोही। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान की सबसे पवित्र झील भी इसे बताया गया है, नक्की झील को। इसके अलावा देख लेते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? बताइए, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। ध्यान देने वाली बात यह है, स्थान आपसे पूछा गया है तो कौन सा स्थान है? माउंट आबू सिरोही। माउंट आबू सिरोही। लेकिन क्वेश्चन आपको बनाकर दे दिया जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? जिला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या करोगे? झालावाड़। दोनों में अंतर है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू सिरोही है। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। इसके अलावा देख लेते हैं कि राजस्थान का शिमला, और राजस्थान का शिमला किसे कहा गया है? माउंट आबू सिरोही को कहा गया है राजस्थान का शिमला। माउंट आबू। ठीक है, राजस्थान का शिमला माउंट आबू कहाँ पर है? शिरोही। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान का हिंदू ओलंपस किसे कहा गया है? बताइए, राजस्थान का हिंदू ओलंपस आबू पर्वत को किसको कहा गया है? आबू पर्वत को। और ये आबू पर्वत कहाँ पर है? तो ये भी सिरोही जिले में स्थित है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान का हिंदू ओलंपस कहा जाता है, और वहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, हिंदू ओलंपस किसे कहा जाता है? आबू पर्वत को। इसके अलावा जो भाकर की पहाड़ी है ये कौन से जिले में है? तो सिरोही जिले में। और कैसी पहाड़ियां होती है? कैसी पहाड़ियां होती है? तीव्र ढाल वाली पहाड़ी। ठीक है, तीव्र ढाल वाली पहाड़ी। तीव्र ढाल वाली पहाड़ी को कहते हैं भाकर की पहाड़ी। ठीक है, और इसकी आकृति इस प्रकार से होती है, तीव्र ढाल। ठीक है, इस प्रकार से इसकी क्या होती है? तीव्र ढाल होती है। ठीक है, इसे कहते हैं भाकर की पहाड़ी। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि भाकर की पहाड़ी निम्न में से कौन से जिले में है? तो आपको ध्यान में रखना है सिरोही जिले में। या फिर पूछा जा सकता है आबू पर्वत
तो आप सभी जानते हैं आबू पर्वत है सिरोही में, और किसके लिए प्रसिद्ध है? मंदिरों के लिए, मंदिरों के लिए प्रसिद्ध, मंदिरों के लिए क्या है? प्रसिद्ध। ठीक है, इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है आपसे, देख लेते हैं। तलवारों के लिए प्रसिद्ध, या फिर अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, या फिर अरावली का न्यूनतम विस्तार कौन से जिले में? ठीक है, तो तलवारों के लिए प्रसिद्ध सिरोही जिला। कौन सा जिला प्रसिद्ध है? सिरोही जिला। इसके अलावा अरावली का जो सर्वाधिक विस्तार है वह उदयपुर जिले में है, और अरावली का जो न्यूनतम विस्तार है वह है अजमेर में। ठीक है, अरावली का न्यूनतम विस्तार अजमेर में है और अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले में है। इसके अलावा अरावली के प्रमुख पठार देख लेते हैं, कौन कौन से पठार है। ये जो मेसा का पठार है ये कहाँ पर है, कौन से जिले में है? तो चित्तौड़गढ़। कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले में मेषा का पठार। इसके अलावा भोराट का पठार, ये कहां से कहां तक है? भोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा। कहां से कहां तक है? कुंभलगढ़ से गोगुंदा, यानी उदयपुर से राजसमंद, यानी कुंभलगढ़ से गोगुंदा। ठीक है, यानी ये है राजसमंद से उदयपुर, राजसमंद से लेकर ये उदयपुर तक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि भोराट का पठार कहाँ से कहाँ तक है, या तो बोल दो गोगुंदा से लेकर कहाँ तक है ये? कुंभलगढ़ तक। ठीक है, यानी राजसमंद से लेकर ये उदयपुर तक विस्तृत है भोराट का पठार। इसके अलावा देख लेते हैं लसाड़िया का पठार। ये जो लसाड़िया का पठार है वर्तमान समय में कौन से जिले में है? तो आपको करना है अब सलूम्बर जिला। ठीक है, उदयपुर नहीं करना है। लसाड़िया का पठार कहाँ पर है? सलूम्बर, क्योंकि सलूम्बर क्या बन चुका है? नया जिला। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में आपको उदयपुर दे दिया जाए तो उदयपुर के साथ आपको नहीं जाना है, यहाँ पर करना है सलूम्बर। लसाड़िया का पठार कौन से जिले में है? सलूम्बर जिले में। इसके अलावा भोमट का पठार ये है उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही। इसके अलावा डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा है जो कि ऊपर माल का पठार राजस्थान के कौन से जिले में है? बताइए। ऊपर माल का पठार देसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से कहाँ तक है? बिजोलिया भीलवाड़ा के मध्य। कहाँ से कहाँ तक है? देसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से ये बिजोलिया, बिजोलिया भीलवाड़ा के मध्य, भीलवाड़ा के मध्य विस्तृत। ठीक है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनकर आता है। ठीक है, तो पठार से संबंधित क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ये अरावली की क्या है? प्रमुख पठार। इसके अलावा देख लेते हैं अरावली की प्रमुख पहाड़ियां कौन कौन सी पहाड़ियां हैं। गिरवा की पहाड़ी, बताइए ये राजस्थान के कौन से जिले में? अभी तो हमने पढ़ा था भाकर की पहाड़ी, वो तो है सिरोही जिले में, लेकिन गिरवा की पहाड़ी कौन से जिले में है और कैसी पहाड़ियां है ये? तो गिरवा की पहाड़ी कहाँ पर है? उदयपुर में है। और कैसी पहाड़ियां होती है कि उदयपुर के चारों ओर तख्तरी नुमा पहाड़ियां, उसे कहते हैं गिरवा की पहाड़ियां। कैसी पहाड़ी होती है? तख्तरी नुमा, उदयपुर के चारों ओर, चारों ओर तख्तरी नुमा पहाड़ियां होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अलावा कुकरा की पहाड़ी कहाँ पर है? तो कुकरा की पहाड़ी है राजसमंद जिले में। या फिर आ सकता है देश हरो क्या है? बताइए ये देश हरो क्या है कि रागा और जरगा दोनों पहाड़ियों के मध्य जो हरा भरा क्षेत्र होता है उसे कहते हैं देशहरों के नाम से। ठीक है, देशहरों के नाम से जाना जाता है वो क्षेत्र, यानी रागा और जरगा के मध्य हरा भरा क्षेत्र,
हरा भरा क्षेत्र, हरा भरा क्षेत्र क्या कहलाता है? देशहरो। हरा भरा क्षेत्र देशहरो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि देशहरो क्या है? नागा और जरगा के मध्य हरा भरा क्षेत्र कहलाता है देशहरो। इसके अलावा पूछा जा सकता है आपसे ये बीछा मेड़ा, तो जो बीछा मेड़ा की पहाड़ी है ये राजस्थान के कौन से जिले में है? बताइए, बीछा मेड़ा की पहाड़ी, तो ये है उदयपुर। कौन से जिले में? उदयपुर में। या फिर पूछा जा सकता है रागा और जरगा की जो पहाड़ी है ये कहाँ पर है? तो उदयपुर। ठीक है, दोनों ही पहाड़ियां उदयपुर में है। इसके अलावा गिरवा की पहाड़ी भी उदयपुर में स्थित है। इसके अलावा देख लेते हैं उदयपुर, जो उदयपुर जिला है इसे कहते हैं व्हाइट सिटी, जो जाना जाता है किस नाम से? व्हाइट सिटी के नाम से। या फिर क्या कहते हैं इसे? झीलों की नगरी, झीलों की नगरी। ठीक है, या फिर कह सकते हैं इसे पूर्व का वेनिस। क्या कह सकते हैं? पूर्व का वेनिस। और जो उदयपुर शहर है इसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? उदय सिंह के द्वारा। उदय सिंह द्वारा कब की गई थी? 1559 ईस्वी में। ठीक है, और विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी भी यहाँ पर ही रखी हुई है, बागोर हवेली उदयपुर में। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ पर रखी हुई है? बागोर हवेली उदयपुर। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कि विश्व की सबसे बड़ी जो पगड़ी है वे कहाँ रखी हुई है? बागोर हवेली उदयपुर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। या फिर पूछा जा सकता है कि भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पर है? बताइए, तो ये भी उदयपुर में है। भारतीय लोक कला मंडल, भारतीय लोक कला मंडल, और इसकी स्थापना कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? तो देवीलाल शामर के द्वारा 1952 में। किसके द्वारा? देवीलाल शामर द्वारा। ठीक है, तो यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन आपको बनाकर दिया जा सकता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन बच रहा है कि राजस्थान में भाकर की पहाड़ी किस जिले में है? तो अभी हमने पढ़ लिया है। अब बताइए कि राजस्थान में जो भाकर की पहाड़ी है वे कौन से जिले में स्थित है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, उदयपुर, राजसमंद, अलवर या फिर सिरोही। फटाफट आंसर दो, कौन से जिले में है ये भाकर की पहाड़ी? तो ये है सिरोही जिले में। और कैसी पहाड़ियां होती है ये? भाकर की पहाड़ी है सिरोही जिले में। और कैसी पहाड़ियां होती है? तीव्र ढाल वाली। कैसी पहाड़ी होती है? तीव्र ढाल वाली पहाड़ी, उसे कहते हैं भाकर की पहाड़ी। तो ये है सिरोही जिले में स्थित। यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थी आज की इंपोर्टेंट थ्योरी। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।